हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। वेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ज़रूरी टिप्स और टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन के साथ इस वीडियो में मैं प्रांकुर गर्ग आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वेट मैनेजमेंट और उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें। साथ में इसके साथ मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन। और इसके बाद जो पार्ट बी या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करूंगा एक वेइंग मशीन की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से अपने हेल्थ मित्र को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। शुरू करेंगे हम लोग वेट मैनेजमेंट के कुछ ज़रूरी बातों के साथ। आज की फ्रेंड्स इस बिजी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को फिट रखना, और वेट मैनेजमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि कारगर रहते हैं इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट में। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि लिमिट योर कैलोरी इनटेक। मतलब जितना आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप कैलोरीज या उतनी ही मात्रा में आप भोजन लें। एक्स्ट्रा कैलोरीज से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप हेल्दियर महसूस करेंगे और उतना ही आपका वेट प्रॉपरली मैनेज रहेगा। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है बी फिजिकली एक्टिव। जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, बीमारियां दूर रहेंगी आपसे, और वेट मैनेजमेंट भी आपका प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा फिजिकली एक्टिव अगर आप हैं तो। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कि गो फॉर हेल्दियर फूड ऑल्टरनेटिव्स। मतलब फ्रेश और ताज़ा भोजन ही लें। जंक फूड, फास्ट फूड या पैकेज फूड्स जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए और उतना ही आपकी वेट के लिए वो अच्छा है। ताज़ा खाएं, फ्रेश खाएं, वही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है अब वो आता है रेगुलर वेट मॉनिटरिंग। कि अपने वेट की आप मॉनिटरिंग समय समय पर करते रहें जिससे आपको आइडिया लग सके कि जो आपका वेट है ओवरवेट या अंडरवेट की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। ये ऐसा पॉइंट है जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं वेट मॉनिटरिंग के लिए, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। तो उसके लिए आप एक वेइंग मशीन रख सकते हैं अपने घर में और समय समय पर चेक कर सकते हैं, 2-3 महीने में या 5 महीने में, अपना जैसी आपकी लगता है आपको उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। अब कितना वेट स्टैंडर्ड होता है उसके लिए आप इंटरनेट से कुछ इस तरीके के WHO रिकमेंडेड हाइट और वेट चार्ट या एज और वेट चार्ट, हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक चार्ट अपने पास रख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि वेट आपका कितनी हाइट पे या कितना होना चाहिए। और अब आपसे शेयर करूंगा टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन। कितने प्रकार की वेइंग मशीन आती हैं? तो टाइप्स में जनरली 2 ही प्रकार की वेइंग मशीन होती हैं। एक आती है आपकी एनालॉग या जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल वेइंग मशीन, एक आती है आपकी डिजिटल या एडवांस्ड वेइंग मशीन। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। बात करें सबसे पहले ट्रेडिशनल वेइंग मशीन की, तो ये आप कहें तो पुराने टाइप की होती हैं जिसमें स्प्रिंग लगी होती है। इसे हम लोग कहते हैं कांटे वाली वेइंग मशीन, जिसमें कांटा या स्प्रिंग होती है जो कि जब उस पर वेट पड़ता है तो उसी हिसाब से स्प्रिंग वो खिंच जाती है और रीडिंग आपको देती है। दूसरी तरफ जो अब न्यू मशीन्स आ गई हैं वो आपकी डिजिटल वेइंग मशीन आ गई हैं। इसे हम लोग सेंसर वेइंग मशीन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेंसर लगा होता है और जितना वेट आप जैसे ही उस पे वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करते हैं तो वो सेंसर्स जो हैं वो आपको LCD डिस्प्ले पे या जो डिस्प्ले उसका होता है उस पे आपको रिजल्ट दे देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अब प्राइस रेंज का। तो जो आपकी एनालॉग या ट्रेडिशनल वेइंग मशीन्स होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती होती हैं डिजिटल वेइंग मशीन के मुकाबले। इनकी अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो वैरायटी फ्रेंड्स बहुत है, इसमें रेंज काफ़ी बड़ी है इसकी। 500-600 रुपये से स्टार्टिंग होके 1500-1600 रुपये तक की आपको ट्रेडिशनल वेइंग मशीन्स मिल जाती हैं। और वहीं अगर मैं डिजिटल वेइंग मशीन की बात करूं तो इसमें भी काफ़ी रेंज है, 600-700 रुपये से ये भी स्टार्टिंग रहती है इनकी।
और अगर आप ब्रांडेड ले रहे हैं तो 1500 या 2000 रुपये तक की रेंज में भी आपको अच्छी वेइंग मशीन्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है ड्यूरेबिलिटी का, कि ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो वो तो फ्रेंड्स नो डाउट जो आपकी ट्रेडिशनल वेइंग मशीन है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जनरली मेटेलिक होती हैं, मेटल फ्रेम में आती हैं आपकी। और जो डिजिटल वेइंग मशीन्स आती हैं आपकी वो ग्लास की होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ी भी मिस हैंडलिंग होती है तो ग्लास टूटने के या चटकने के चांसेस होते हैं। उस केस में आपकी ट्रेडिशनल वेइंग मशीन ज़्यादा कारगर हैं एज कंपेयर टू डिजिटल वेइंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंडलिंग के ऊपर। तो जो डिजिटल आपकी वेइंग मशीन है उसमें आपको बहुत ध्यान से हैंडलिंग करनी है, क्योंकि कांच की बनी होती हैं। हल्की सी भी मिस हैंडलिंग वो मशीन ख़राब कर सकती है। जबकि जो ट्रेडिशनल या एनालॉग वेइंग मशीन्स होती हैं उसमें ऐसा इशू नहीं है, पूरी मेटालिक बॉडी की होती हैं वो। किसी किसी में प्लास्टिक फ्रेम भी होता है, बट जनरली मेटल की ही होती हैं वो। तो उसकी हैंडलिंग में इतना ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ी रफ एंड टफ हैंडलिंग भी है तब भी बात चल जाती है। इसके बाद आती है बात जो आपकी वेइंग कैपेसिटी है उसकी। तो जो आपकी ट्रेडिशनल वेइंग मशीन्स हैं उनकी जो वेइंग कैपेसिटी होती है वो 100 टू 120 केजी ही होती है। इसके ऊपर शायद वेइंग मशीन्स में जो आपकी ट्रेडिशनल हैं उसमें मीटर नहीं होता है। डिजिटल वेइंग मशीन्स आपको एक वाइड स्केल प्रोवाइड करती हैं, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है डिजिटल वेइंग मशीन्स की वो आती है अप टू 180 केजी, मतलब 180 किलो तक का वेट आप डिजिटल वेइंग मशीन पे मेजर कर सकते हो। और 120 या 100 किलो तक का वेट केवल आप मेजर कर सकते हो ट्रेडिशनल या एनालॉग वेइंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स का। तो जो एनालॉग वेइंग मशीन है आपकी वो केवल आपको वेट बताती है, इसके अलावा वो आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। और जो डिजिटल वेइंग मशीन है अब उसमें कई एडवांसमेंट भी आ गए हैं, कि जो डिजिटल आपकी वेइंग मशीन है वो आपको वेट के साथ साथ जो आपका रूम टेम्परेचर है वो भी आपको बताती है। तो ये एक एडिशनल फीचर रहता है डिजिटल वेइंग मशीन का। रूम टेम्परेचर भी आपको पता चल रहा है, प्लस जो हम उसमें बैटरी यूज कर रहे हैं वो बैटरी कितनी रिमेनिंग है, बैटरी परसेंटेज, वो भी उसमें आपको पता चल जाती है। एक पॉइंट जो और आता है वो ये कि जो डिजिटल वेइंग मशीन है उसके लिए आपको सेल की रिक्वायरमेंट, या अगर वो बैटरी वाली हैं तो लाइट की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। जबकि ट्रेडिशनल वेइंग मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई सेल नहीं, कोई लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस एक बार ले लेनी है ट्रेडिशनल वेइंग मशीन और वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। उसमें किसी भी पावर आउटपुट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कैलिब्रेशन का। अब कैलिब्रेशन फ्रेंड्स क्या होता है, ये जब मैं अनबॉक्सिंग करूंगा आपको तब आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि कैलिब्रेशन हम लोग डिजिटल का और एनालॉग का क्या डिफरेंस होता है, कैसे करते हैं। अभी बस इतना सा आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल वेइंग मशीन्स होती हैं अगर वो कभी मान लीजिए रीडिंग सही नहीं दे रही हैं, या जिसे हम कहें कि वो एरर शो कर रही हैं, तो उसकी एरर हम ठीक कर सकते हैं मैनुअली, मतलब अपने आप हम उसकी एरर ठीक कर सकते हैं। सपोज जो उसका वेइंग स्केल है वो 0 की जगह 10 पे पॉइंट कर रहा है या 15 केजी पे पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम मैनुअली 0 पे वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिक्कत आपकी डिजिटल वेइंग मशीन में आ रही है कि जो डिजिटल वेइंग मशीन से आप वेट मेजर कर रहे हैं वो आपको मेजरमेंट से पहले ही 5 किलो या 2.5 किलो या 4 किलो कुछ भी रीडिंग दे रही है, तो उस केस में उसका कैलिब्रेशन फ्रेंड्स सिर्फ कस्टमर केयर पे या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस कंपनी के वही लोग कर सकते हैं। हम लोग घर में उसका कैलिब्रेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिजिटल वेइंग मशीन और एनालॉग वेइंग मशीन में। इसके बारे में जैसे ही मैं आपको अनबॉक्सिंग करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैलिब्रेशन कैसे करते हैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये तो बात हो गई कि ट्रेडिशनल वेइंग मशीन या एनालॉग वेइंग मशीन और डिजिटल वेइंग मशीन में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, और अब आपको कौन सी इसमें वेइंग मशीन लेनी चाहिए, डिजिटल या एनालॉग। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखिए रेट्स में इतना वेरिएशन नहीं है, अगर आप देखें तो 100 200 या 300 रुपये का ही अंतर आता है स्टार्टिंग रेंज से, तो रेट का उतना इशू तो रहा नहीं। अब क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ एनालॉग आपको क्यों लेनी है।
मतलब जो ट्रेडिशनल वेइंग मशीन अगर आप वो ले रहे हैं तो क्यों लें। सबसे पहली बात हैंडलिंग, उसमें आपको हैंडलिंग की कोई भी इशू नहीं है, थोड़ा रफ एंड टफ हैंडलिंग भी है तब भी चल जाएगी आपकी। दूसरी बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है, लाइफ पीरियड ज़्यादा रहता है एनालॉग मशीन का। तीसरी बात आ जाती है ऑटो कैलिब्रेशन की, कि अगर वेट सही नहीं आ रहा है तो उसको आप ऑटो कैलिब्रेट कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें अगर डिजिटल वेइंग मशीन की, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो ये कि जो इसका गिलास है, गिलास की ही बनी होती है जनरली ये, तो वो अगर प्रॉपर हैंडलिंग आप नहीं कर रहे हैं ब्रेक कर सकता है, तो ड्यूरेबिलिटी का एक इशू इसमें है। लाइफ की अगर बात करूं तो अगर आप अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं तो लाइफ इसकी ठीक रहेगी, थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग होती है अगर, तो लाइफ इसकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी एनालॉग के कंपैरिजन में। फिर आती है बात कि जो डिजिटल आपकी वेइंग मशीन है, इसमें वेइंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, मतलब 180 केजी तक का ये आपको वेट देती है, जबकि एनालॉग केवल आपको 100 या मैक्सिमम 120 केजी तक का आपको वेट प्रोवाइड करती है। ये बात हो जाती है डिजिटल वेइंग मशीन की। और इसका जो कैलिब्रेशन है वो भी आप घर पे नहीं कर सकते अनलेस आपको टेक्निकल नॉलेज हो। तो कैलिब्रेशन के लिए भी आपको जहाँ से आपने परचेज की है या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर कर लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं डिजिटल वेइंग मशीन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पहली बात कि उसमें आपको जो वेट है वो थोड़ा एक्यूरेट ज़्यादा आ जाता है, डेसिमल के 0.2 डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको वेट मिल जाता है, तो एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहती है और प्लस एडिशनल फीचर्स भी उसमें रहते हैं। तो मेरी पर्सनल चॉइस थोड़ी डिजिटल के लिए रहती है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि फीचर्स को देखते हुए डिजिटल वेइंग मशीन थोड़ी अच्छी हैं आज के टाइम में एज कम्पेयर टू एनालॉग, बट तभी तक अच्छी हैं जब तक आप उनकी प्रॉपर केयर या प्रॉपर मेंटेनेंस से आप उनको यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग होने पे वो ख़राब हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अब इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करूँगा एक एनालॉग या ट्रेडिशनल वेइंग मशीन ब्यूरर की। इसके बारे में आपको सारी जानकारी बताऊँगा और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा। करिए थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।